सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इंग्लिश का 20th जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, रेडी टू बिगिन। ओके, पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड बताना है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल रीजनरेशन, बेनिफैक्शन, कोवैल्सेंस। आई थिंक इट्स रीजनरेशन, मैं फिर भी इस रिव्यू रखूंगी। एंटोनियम बताना नेफेरियस का। The teacher could judge that his intentions were nefarious, were dashed, so he was not stopped from entering the hall. अच्छा, nefarious, इससे समझ में तो आ रहा है कि nefarious मतलब कुछ अच्छा ही वर्ड होगा. So he was not stopped from entering. I think traitorous, envious. nefarious का मतलब भी ये बहुत ही सिंपल होता है. यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब यही होता है कि जो बहुत ही दुष्ट टाइप का हो. सो इसका एंटोनियम क्या होगा? पायस. कोई मुझे बाकी तीनों जो वर्ड है वो नेगेटिव लग रहे हैं, तो पायस. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. आर्बिट्री, आर्बिट्रेरी, फेवरेट, अग्रीमेंट, कन्विक्शन. आर्बिट्री. ARBIT, RARY. आर्बिट्री तो सही है, फेवरेट भी सही है. अग्रीमेंट की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, डबल जी कब से होने लगा. On the ball, doing a job in a slow and a quick manner. On the ball, इससे आप पता लगा सकते हैं कि इट्स समथिंग जो बहुत ही मतलब उस पर्टिकुलर मतलब कुछ अच्छा मतलब जोश का टाइप का सुनना समझ में आ रहा हो, तो आई थिंक इसका आंसर ये मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट नहीं होगा, एक्सपेक्टेड होना चाहिए. सी मेरा कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स. डक्टाइल. हाँ. नेक्स्ट है, पैसिव में बदलना है. ही डिडंट ईट अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड एट हिज डॉटर्स वेडिंग. अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड पहला तो नहीं होगा. वॉज नॉट ईटन चाहिए. माई टीचर एक्सेप्टेड मतलब इसका एंटोनियम सिंपल, रिजेक्टेड. लार्ज केस बिल्डिंग इंक्लोजर एवियरी होता है ये. रिट्रीब्यूशन फॉर विकेडनेस. Disability was viewed God's retribution for wickedness in the past. Revenge for legal works, punishment of wrongdoings. 11th, I was very excited about my new assignment. I sent the mail without the required attachment. What have I done? It's idiom for the situation. Shook a leg, swept and jumped the gun, tested the water. I was very excited about my new. I sent the mail without the required attachment. What have I done? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि बिना अटैचमेंट को अटैच किए ही उसने मेल भेज दी. तो वो मैं बाद में करती हूँ. द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट, केप्ट द क्रूज आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर. द विलेजर्स केप्ट द क्रूज आउट. क्रूज का मतलब तो वो तरीके से वो होती है टू कलेक्ट द रेन वाटर. आई थिंक इसका यही होगा. पैसिव में बदलना है. द वर्कर्स हैड ईटन ऑल द पेस्ट्रीज बिफोर द डे ब्रोक. all the pastries had been eaten होना चाहिए. नेक्स्ट, इसको बाद ही में करेंगे. द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम. स्कैम मतलब फेलियर. हैड बीन अ फेलियर ऑल अलोंग. स्कैम करना मतलब धोखा टाइप का देना. सक्सेसफुल होगा नहीं. स्विंडल का मतलब तो वैसे तो स्विंडल का मतलब तो फेलियर तो ही फेलियर होगा नहीं, प्लेन होगा नहीं. स्विंडल मतलब ये होता है जो ट्रिक करना दूसरों को. 16th नंबर क्या ये पैरा सिंबल है. 17 देखते हैं. करेक्ट स्पेलिंग्स. अशेम्ड. राहुल वॉज पहला तो गलत है, दूसरा गलत है, चौथा ही सही है. वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयर्स. हैव नहीं होगा, हैज होना चाहिए. ओह,
क्या बताना है? सिवर द हंटर ड्रीव हिज बो बट ओनली मैनेज टू सिवर द पॉ, मैनेज टू बाइंड द पॉ ऑफ द वुल सिवियर, थिंक बाइंड होना चाहिए इसका। सिवर को मतलब आई थिंक इट इज बाइंड, या तो बाइंड करना होना चाहिए या फिर आई थिंक इसका मतलब कुछ कट करना होना चाहिए। बाकी जॉइन करना तो होगा नहीं, बाइंड और जॉइन सेम है तो दोनों तो हो नहीं सकता, यानी मिक्स और रेमिफाई में ही होगा। अब रेमिफाई मतलब क्या होता है कि आई थिंक रेमिफाई होगा इसका आंसर, इसका मतलब होता है डिवाइड करना कुछ। द द ओल्ड पोर्ट वाज अबंडेंट मतलब छोड़ना टाइप का, तो केप्ट होना चाहिए इसका। ओके, अब ध्यान से पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन। एट सच अ टाइम वन थिंग वी नीड इन द abundance is jobs for the semi-skilled and unskilled. This is the only way in which equal distribution of wealth can take place. Okay. The healthcare industry is ideally poised to occupy this position. The IT industry hires people from the upper middle strata and rich families, usually engineers, usually engineers, whereas the healthcare industries hire, whereas the healthcare industries hires nurses to the tune of 80% of the jobs created from the lower economic data. Global healthcare is a 4.5 trillion rupee industry, second only to agro industry. Even then, healthcare cures only. Healthcare reaches only 80% visits, I think reaches only 80% of the world's population. Policymakers should also look at the healthcare industry as not only the industry which addresses the pain but also as one which can influence, I think influence होना चाहिए, impede तो होगा नहीं, because impede का मतलब तो होता है किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट कर देना, तो आई थिंक कन्विंस तो होगा नहीं, परसुएड मतलब कन्विंस कराना होता है, और इन्फ्लुएंस यानी इंक्रीज द इकोनॉमी। This, however, will apply only if policymakers make a conscious effort to cut the right policies in place soon, to put the right policies in place soon, to design the right policy, डिज़ाइन करना, डिज़ायर करना, आई थिंक इसका आंसर यही होगा। मैं बाद में इसमें फिर से करूँगी क्लोज टेस्ट, पहले मैं जल्दी से जो क्वेश्चंस मैंने से पैरासिम्बल्स तो छोड़े थे तो वो कर लेते हैं। सी ए बी ए से देखते हैं। बोथ रतन एंड मोटी वर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क। ओके, ए के बाद बी, देयर वाइफ्स हैड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड इंडस्ट्री इन द हाउस। ए बी, दिस मेड देम लेजियर। डी, रतन एंड मोटीज वाइफ्स वुड वर्क हार्ड एंड वुड अर्न देम ब्रेड फॉर देयर फैमिलीज। ए बी डी सी तो अच्छा नहीं लग रहा देखने, मतलब प्रोनाउंशिएट और बनाने में। तो both Ratan and Moti were idlers and did not work. Ratan and Moti's wife would work hard and would earn bread for their family. Uh, their wives had introduced order industry in the house. This made them lazier. I think यही होगा। उसके बाद 16 नंबर क्या है? B, C, A, B से start. Over the years, I have come to distinguish three types of medical practitioners of African society and to classify the extent to which each medicinal plants, the first, B के बाद इनके हिसाब से है A. The first is the herbalist who generally enjoys the prestige and reputation of being the real traditional medical professional. B के बाद A सही साउंड कर रहा है। फिर D क्या है? The second group represent divine healer and thirdly I think BADC ही होगा इसका अरेंज करके। 11th नंबर क्या था? I was very excited about a मतलब बहुत एक्साइटेड था। तो शुक्ल का मतलब तो आई थिंक इसका होता है कि हाँ फिर से कुछ नई स्टार्ट करना। एज स्विफ्ट एज एन ईगल मतलब बहुत क्लीन टाइप का तो होगा नहीं। जंप द गन, जंप द गन, आई थिंक ये भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक टेस्टेड द वाटर्स, मुझे सही लग रहा है, सही लग रहा है। टेस्टेड द वाटर्स ही नहीं होना चाहिए आई थिंक सो। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखूंगी। पहले अब जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ gradual recovery of health and strength, gradual recovery of
ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, आई थिंक रीजनरेशन मतलब फिर से होना, पोटेंसी होगा नहीं, बेनिफैक्शन तो होना, बेनिफैक्शन मतलब केयर लिमिटेड होगा, आई थिंक कॉन्वेल्सेंस होना चाहिए। या तो उसका रीजनरेशन मुझे भी डाउट हो रहा है, इसका मतलब यही होता है कि फिर से रिजनरेट करना, फिर से बनना टाइप का, तो रिफ्रेश होना, मुझे यही लग रहा है मार्क फॉर रिव्यू। फोर्थ क्या है, ऑन द बॉल, हाँ इसको भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू। मैं जल्दी से क्लोज टेस्ट देख लेती हूँ कि क्लोज टेस्ट क्या है, कह रहा है द वर्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन एट सच टाइम, the word is going through a deep recession. At such time, we need abundance of jobs for the semi-skilled, and the world is going through a deep recession. And इसका क्या है? The only way in which this is the only way in which equal distribution तो सही लग रहा है, equal distribution. The IT industry people hires the IT industry people hire whereas the health ये भी सही लग रहा है, and so even the healthcare, even the healthcare, even whereas even the healthcare only 80% world population, even the healthcare reaches ही लग रहा है, and which can strongly can influence ही लग रहा है मुझे, and fifth क्या है, to be the put 40 होना चाहिए, आई थिंक सो 45, एज यू कैन सी मेरे 45 मार्क्स हैं, मतलब मैंने दो गलत करे हैं, और एक मैंने गलत कौन से करे हैं 11th और 12th दोनों गलत है, यानी आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यू साइन, मैंने क्या लगाया जम्प टेस्टेड द वाटर, तो उसका क्या है, शिफ्ट एज एन इक्वल है, जम्प द गन होता है। जल्दी से आप देख लेते हैं बाकी इडियम्स का मतलब, शुक्र लेग का मतलब होता है नाचना या तेजी से चलना, एंड एज शिफ्ट एज एन इक्वल है कोई व्यक्ति या वस्तु जो बहुत तेज या कुशल हो। अच्छा ये तो पता ही था। टेस्टेड द वाटर होता है पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले किसी चीज को आजमाना। अच्छा ओके। जंप द गन का मतलब होता है नीड्स टू डू समथिंग टू सून बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम। अच्छा इसका मतलब ये ओके। द विलेजर्स केप्ट द, मैंने क्रूज तो ये क्रूज होगा या तो फिर अच्छा क्रूज होगा, इस मतलब देखते, क्रस का मतलब होता है एक मध्यम युगनी सैन्य अभियान आमतौर पर गैर ईसाइयों के खिलाफ। क्रूज क्रस ओके, क्रूज का मतलब तो समूह टाइप का होता है, क्रूज मतलब तो होता है कोई यात्रा करने के लिए जो हम लोग क्रूज समझते हैं, तो उसका क्रूज का मतलब होता है तरल पदार्थ, ये जिस इसका इसका आंसर है तरल पदार्थ, जैसे पानी या तेल रखने के लिए एक छोटा बर्तन। अच्छा इसका मतलब होता है CRUSE का कुछ बर्तन टाइप का। ओके सो एज यू कैन सी मेरे 45 मार्क्स आए थे, इसमें मैंने दो गलत किए थे इस पेपर में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया एंड आप नेक्स्ट में भी कंटिन्यू रहेंगे।